आज का जो वीडियो रहेगा इसमें आप कंप्लीट प्रपोजिशन जो है वो सीखने वाले हैं। कंप्लीट सारा प्रपोजिशन का चैप्टर इस एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। टोटल जो है ना 62 प्रपोजिशंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें ऐसे कैटेगरी वाइज रहेगी। जैसे प्लेस से संबंधित जो स्थान बताने वाली प्रपोजिशन है उनमें जैसे 23 रहेगी। कुछ टाइम वाली प्रपोजिशन है, इसमें 9 रहेगी। फिर डायरेक्शन मूवमेंट वाली, पोजीशन, रिलेशन या जो अदर यूजेस वाली जो लास्ट में प्रपोजिशन है वो 17 रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन वाली, मूवमेंट वाली वो 13। ऐसे टोटल इन कैटेगरी वाइज में जो टोटल प्रपोजिशन होगी वो 62 होगी। और 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीके से सारी प्रपोजिशन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्लेस यानी कि स्थान बताने वाली प्रपोजिशंस। तो नंबर 1 पर देखें, यहाँ पर है इन। ठीक है, इन जो है स्थान बताने वाली प्रपोजिशन। इसके जितने भी यूजेज है वो क्या है, किसी चीज़ के अंदर यानी अंदर होने के सेंस में इसका यूज़ होता है। जैसे कि किताबें बैग में हैं। ठीक है, अब वैसे हिंदी में जाएंगे तो अंदर के सेंस में है, में का सेंस जो आएगा वो आएगा, यानी के अंदर का सेंस निकल कर आएगा हिंदी में। द बुक्स आर इन द बैग। इन यानी कि बैग के अंदर वो किताबें हैं, तो किसी चीज़ के अंदर के सेंस में इन प्रपोजिशन का यूज़ हो गया। ठीक है, दूसरा यूज़ है इसका कि किसी कमरे या कोई इमारत हो सकती है उसके अंदर। किसी कमरे के अंदर की बात होती है तो, और यहाँ पर मतलब किसी कमरा या कोई इमारत, और यहाँ पर था कि किसी चीज़ के अंदर, जैसे बैग कोई चीज़ हो गई ऐसे। तो यहाँ पर है वह कमरे में है, तो शी इज़ इन द रूम। तो कमरे में, किसी कमरे के अंदर होना तो भी उसके अंदर ही है, रूम में, तो वहाँ पर भी इन प्रपोजिशन। फिर अगला यूज़ है इसका, देखिए ये अलग अलग यूजेस है, एक ही साथ है। पहला यूज़ देखा, फिर दूसरा। अब यहाँ पर ये वाला है कि किसी शहर, राज्य या देश में, ऐसा सेंस निकल कर कोई वाक्य आता है ना, तो जैसे वह जयपुर में रहता है, में, तो ही लिव्स इन जयपुर। तो इस तरीके से हिंदी में अगर अर्थ देखेंगे तो इनका मतलब निकलेगा में, और ये इसके सारे यूजेस है अभी हमने जो देखे। फिर आगे है कि किसी क्षेत्र या जगह में, जैसे पार्क में बहुत सारे पेड़ है, पार्क में यानी कि पार्क के अंदर। ठीक है, तो देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, यानी कि पार्क में, पार्क के अंदर। तो के अंदर के सेंस में के सेंस में हिंदी में इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हम जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे। चलिए, नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास ऑन, किसी सतह के ऊपर। देखिए में जो है इनका हिंदी है, इन में या के अंदर ऐसे ले लें, और ऑन यानी कि के ऊपर। ठीक है, ऑन के ऊपर कैसे, कि किसी सतह के ऊपर टच होने के साथ, मतलब टच होता हुआ। जैसे मोबाइल मेज पर है तो मेज के ऊपर टच होता हुआ ही मोबाइल है ना, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। ऑन मेज पर है या मेज के ऊपर है, हिंदी में ऐसे भी निकल सकता है। तो पहला यूज़ समझ में आ गया हिंदी के साथ, कि किसी के ऊपर होना, जैसे टेबल के ऊपर किताब है, और पर इसका हिंदी में सेंस जाता है। फिर है हिंदी में अर्थ, यहाँ पर है कि दीवार या सतह पर। ठीक है, अगर दीवार की सतह पर होता है तो भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे दीवार पर एक तस्वीर है, देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, यानी दीवार के ऊपर, दीवार पर, ऑन द वॉल। अगर बस, ट्रेन या जहाज आदि पर, यानी इस बस के ऊपर, ट्रेन पर, जहाज पर, इन पर जाने की बात होती है तो वह बस में है। ठीक है, वह बस में है, शी इज़ ऑन द बस, शी इज़ ऑन द बस। देखिए यहाँ पर है जैसे वह बस में है, कोई ट्रेन में है, जहाज पर है, ऐसा। तो वहाँ पर शी इज़ ऑन द बस, यानी ऑन द बस आ रहा है, तो यहाँ पर ऑन द बस आएगा या इन द बस आएगा, ये कन्फ्यूज़न है। तो इसको भी मैं साथ ही साथ में जो है दूर कर देती हूँ। देखिए, इन वर्सेस ऑन, बस ट्रेन वाला कन्फ्यूजन। जैसे इन जो रहता है ना वो छोटी बंद चीज़ों के अंदर, जैसे इन अ कार, इन अ टैक्सी। जैसे मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार, आई एम ऑन द कार नहीं बोलेंगे। ठीक है, और ऑन जो है ना वो बड़े सार्वजनिक वाहन पर, जैसे ऑन अ बस, हम इन अ बस नहीं बोलेंगे, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, इन अ ट्रेन नहीं, ऑन अ ट्रेन, बड़े वाहन पर, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप।
ठीक है, जैसे कि मैं बस में हूँ, आई एम ऑन द बस, आई एम इन द बस नहीं, आई एम ऑन द बस। मैं ट्रेन में हूँ, आई एम ऑन द ट्रेन, ऐसे आई एम इन द ट्रेन नहीं, आई एम ऑन द ट्रेन। अब यहाँ पर याद रखने की ट्रिक देखें, कार रहेगी ना तो इन, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, ऑन, यानी छोटी निजी गाड़ी, इन बड़े सार्वजनिक वाहन पर ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 पर एट प्रपोजिशन, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर, और हिंदी में इसका पर करके ही मीनिंग निकल कर आएगा। जैसे कि मैं घर पर हूँ तो आई एम एट होम, तो किसी निश्चित स्थान पर है, आई एम एट होम। किसी संस्था या जगह पर, कोई संस्था या जगह पर, जैसे कि वह स्कूल में है तो ही इज़ एट स्कूल, ही इज़ एट स्कूल। जैसे किसी विशेष बिंदु या गेट की बात करें तो मुझसे गेट पर मिलो, मीट मी एट द गेट, ठीक है, किसी विशेष बिंदु या गेट पर की बात होती है ना कोई, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो लोकेशन है वो बताई कि गेट की बात की गई, गेट पर मिलना है, तो यहाँ पर एट प्रपोजिशन। तो ये सारे यूजेस है एट प्रपोजिशन के, कि किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर होने की बात कही जाए, किसी स्थान या किसी संस्था या जगह, संस्था जैसे स्कूल वगैरह हो गई ऐसे, ठीक है, और किसी विशेष बिंदु या गेट पर, ठीक है, जैसे ये विशेष बिंदु बता रखी कि गेट पर, निश्चित जो लोकेशन है वो दे रखी है। नंबर 4 पर है अंडर, किसी चीज़ के ठीक नीचे, किसी चीज़ के ठीक नीचे, जैसे कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है, ठीक है, ऐसे, तो द कैट इज़ अंडर द चेयर, अंडर द चेयर यानी कि कुर्सी के नीचे। अंडर का हिंदी अर्थ लिखेंगे तो के नीचे, यानी ऐसे निकालेंगे, अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे। फिर देखें जैसे नियंत्रण या संरक्षण के अधीन, कोई नियंत्रण या संरक्षण के अधीन रहता है तो वहाँ पर भी, जैसे कि यह क्षेत्र पुलिस सुरक्षा के अधीन है, तो यहाँ पर भी अंडर यानी के अधीन है, के अधीन है, तो द एरिया इज़ अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, तो इज़ अंडर यानी पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर है, ठीक है, यानी कि उसके नियंत्रण में है। नेक्स्ट नंबर 5 पर है हमारा बिलो, नीचे, टच ज़रूरी नहीं, नीचे के सेंस में यानी के नीचे, जैसे तापमान 0 से नीचे है, द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, नीचे के सेंस में। किसी स्तर से कम, किसी स्तर से कम, जैसे उसके अंक औसत से कम है, कम, तो हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज, औसत से नीचे यानी कि कम है, ऐसा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम बिलो जो प्रपोजिशन है इसका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें अबव, अबव यानी ऊपर, बिना टच के, बिना टच के अबव, जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, यानी और हिंदी में अर्थ के ऊपर, तो द फैन इज़ अबव माई हेड, बिना टच करे है, ऊपर है। किसी स्तर से अधिक, कोई स्तर है, अधिक है उससे तो अबव होगा, और कम होता है तो बिलो होता है, ठीक है, जैसे कि उसका वेतन 50,000 से अधिक है, हिज सैलरी इज़ अबव 50,000, अधिक होना, ठीक है, तो बिलो और अबव ऑपोजिट हो गए आपस में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है ओवर, ओवर ऊपर, ओवर भी ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर है एक विमान शहर के ऊपर से उड़ा, एक विमान शहर के ऊपर से उड़ा, तो अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। दूसरा इसका यूज़ है कि ढकते हुए, ढकते हुए ओवर, जैसे मेज़ पर कपड़ा डाल दो, तो मेज़ पर, टेबल पर डाला ना, तो ढकते हुए, ढकते हुए के सेंस में, पुट अ क्लोथ ओवर द टेबल, ओवर द टेबल, तो ऐसे लेंगे, यानी कि क्लोथ डालना है जो है टेबल के ऊपर डालना है, टेबल के ऊपर डालना है, टेबल को ढककर ही डाला है ना, तो ढकते हुए के सेंस में। फिर दूसरा इसका यूज़ है एक तरफ से दूसरी तरफ, वी वॉक्ड ओवर द ब्रिज, यानी कि हम जो चले, हमने वॉक किया, वो ओवर द ब्रिज किया, ओवर द ब्रिज का मतलब एक तरफ से, ब्रिज की एक तरफ से दूसरी तरफ, ऐसे ओवर द ब्रिज, तो ऐसे सेंस में भी ओवर का यूज़, ठीक है। हम पुल के ऊपर से होकर गए, यानी वी वॉक्ड ओवर द ब्रिज, यानी कि हमने वॉक किया ओवर द ब्रिज,
हम पुल के ऊपर से होकर गए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, तो पुल से होकर के ही गए ना, पुल के ऊपर से होकर, ऐसा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो ऐसे ओवर का यूज़। देखिए ये जो हमने ओवर वाला अभी कंप्लीट किया ना प्रपोजिशन, इसमें भी एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको भी हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। अबव वर्सेस ओवर वाला कन्फ्यूजन होता है अधिकतर स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर क्या है कि अबव सिर्फ ऊपर होना, अबव का मतलब होता है सिर्फ ऊपर होना, जैसे कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज़ अबव माई हेड। जो ओवर रहता है ना, ऊपर का सेंस प्लस मूवमेंट भी होना चाहिए, प्लस कवर भी होना चाहिए, मतलब ऊपर के साथ या तो मूवमेंट हो या कवर हो या क्रॉस हो, तो ओवर का यूज़ होता है। ये वाला कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको और इसको देख ले कि सिर्फ ऊपर हो ना, बस आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक विमान प्लेन शहर के ऊपर से उड़ा, तो यहाँ पर अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, अबव द सिटी नहीं बोलेंगे, अबव पोजीशन ऊपर होना, सिर्फ पोजीशन बताता है। ओवर पोजीशन के साथ प्लस मूवमेंट भी होना चाहिए या कवर होना चाहिए, ऊपर से जाना, ठीक है, ऊपर से जाना मूवमेंट हो रहा है, ढकना कवर, या पार करना, ऐसा सेंस निकल कर आता है ना, जैसे प्लेन की बात आ रही है, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, जो मैंने साथ ही साथ डाउट को आपके क्लियर कर दिया। अब है यहाँ पर बिटवीन प्रपोजिशन, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात की जाती है, यानी के बीच, दो के बीच की बात, जैसे स्कूल, अस्पताल और बैंक के बीच है, दो की बात की गई है ना, स्कूल की मतलब हॉस्पिटल और बैंक के बीच, द स्कूल इज़ बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द बैंक, इन दोनों के बीच में है स्कूल। ये हो गया पहला यूज़। दो समय या संख्याओं के बीच, दो समय या संख्याओं के बीच, तो यहाँ पर भी जैसे कि दुकान 9 और 10 बजे के बीच खुलती है, द शॉप ओपन्स बिटवीन 9 एंड 10, यानी 9 या 10 के बीच में खुलती है ये जो दुकान है, तो ऐसा सेंस निकलेगा। वही दो के बीच की बात की जाती है, तो बिटवीन। फिर 9 पर है अमंग या अमंगस्ट, कई लोगों या वस्तुओं के बीच की बात की जाती है, दो की हमने की बिटवीन और उससे अधिक की तो अमंग का यूज़, जैसे कि वह दोस्तों के बीच बैठी थी, दोस्तों की, यहाँ पर दो से अधिक की बात हो रही है, तो शी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, शी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। यहाँ है समूह का हिस्सा होने के सेंस में, ये इसका अगला यूज़ है अमंग का, कि समूह का, यानी वह सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है, सारे खिलाड़ी है ना उनमें से एक है, तो अमंग, ही इज़ अमंग द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज़ अमंग द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 10 पर बिहाइंड, यहाँ पर पीछे, जैसे बगीचा घर के पीछे है, और हिंदी में यानी के पीछे, जैसे द गार्डन इज़ बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द हाउस मतलब घर के पीछे। किसी से पीछे रहना, तो बिहाइंड, वह पढ़ाई में पीछे है, ही इज़ बिहाइंड इन स्टडीज़, ऐसे भी हो सकता है। फिर है नेक्स्ट टू, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में, नेक्स्ट टू, जैसे मेरा घर मंदिर के बिल्कुल बगल में है, तो बगल में के सेंस में, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल, बिल्कुल बगल में। फिर है किसी के तुरंत पास, किसी के तुरंत पास, जैसे सिट नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, सिट नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, वही बगल में के सेंस में ही है कि अपने दोस्त के बगल में बैठो, तो यहाँ पर नेक्स्ट टू यानी के बगल में। बिसाइड, बिसाइड का मतलब है पास या बगल, पास या बगल, तो यहाँ पर तो था कि बिल्कुल बगल में की बात, ठीक है। ये है कि जैसे मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। फिर यहाँ एग्जाम्पल देखें, तुलना में या इसके मुकाबले, तो भी बिसाइड का, जैसे इस समस्या की तुलना में बाकी समस्याएं छोटी है, यानी इस समस्या की तुलना में बाकी समस्याएं छोटी है। बिसाइड दिस प्रॉब्लम अदर्स आर स्मॉल, बिसाइड दिस प्रॉब्लम यानी इस प्रॉब्लम के अलावा जो बाकी है ना समस्याएं, जो बाकी समस्याएं हैं वो छोटी है, ऐसा। तो तुलना की जा रही है या इसके अलावा के सेंस में भी हम ले सकते हैं हिंदी में, अगर थोड़ा सा देखें तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा।
देखिए यहाँ पर एक और आपको डाउट रह सकता है कि बगल में जो है नेक्स्ट टू भी आ रहा है, बिल्कुल बगल में अगर समझ में नहीं आ रहा, पास या बगल में बिसाइड भी आ रहा है, तो इन दोनों का डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है नेक्स्ट टू, देखिए नेक्स्ट टू बिल्कुल सटा हुआ, इमीडिएट, बिसाइड, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ, और ये नेक्स्ट टू होता है बिल्कुल सट के, ठीक है, बगल में के सेंस में बिल्कुल सट के कोई बैठा हो ऐसा। बिसाइड मतलब पास या बगल में, लेकिन सटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, सटा हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पास या बगल में। मतलब जैसे नेक्स्ट टू रहेगा ना वो टचिंग, और बिसाइड जो रहेगा नियर बाय, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट टू बिल्कुल टचिंग, ऐसा बिल्कुल टच में, बिसाइड मतलब बिल्कुल पास या बगल में, ऐसा थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब नंबर 13 पर है जैसे एडजेसेंट टू, सटा हुआ या लगा हुआ, सटा हुआ या लगा हुआ। द क्लासरूम इज़ एडजेसेंट टू द लाइब्रेरी, इस तरीके से सटा हुआ या लगा हुआ। जैसे कक्षा पुस्तकालय से सटी हुई है, बिल्कुल पास स्थित है। दूसरा है ये इसका यूज़, पहला है कि सटा हुआ या लगा हुआ के सेंस में एडजेसेंट टू, जैसे कक्षा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से सटी हुई है, तो द क्लासरूम इज़ एडजेसेंट टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है बिल्कुल पास स्थित, यानी आवर ऑफिस इज़ एडजेसेंट टू द बैंक, हमारा कार्यालय बैंक के बिल्कुल पास स्थित है, बिल्कुल पास स्थित है, एडजेसेंट टू द बैंक, आवर ऑफिस इज़ एडजेसेंट टू द ऑफ बैंक, ठीक है ऐसे। तो एक तो ये है इसका यूज़, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, उसको भी अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा डाउट, जैसे कि नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट टू, ये तीनों बगल या पास का अर्थ देते हैं, है ना। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे नेक्स्ट टू रहेगा तो बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ, और एवरीडे इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। और बिसाइड पास या बगल में, टच ज़रूरी नहीं, बिसाइड जो है पास या बगल में, लेकिन टच जो है वो ज़रूरी नहीं। और एडजेसेंट टू औपचारिक रूप से सटा हुआ, शेयर्ड बाउंड्री, जो बाउंड्री को शेयर कर रहा है, मतलब ऑफिशियली कनेक्टेड साइड बाय साइड, जैसे कि क्लासरूम एडजेसेंट टू लाइब्रेरी, ऑफिशियली कनेक्टेड साइड बाय साइड। तो ऐसे आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी जो प्रपोजिशन है ये है अपोजिट। अपोजिट सामने या आमने सामने, जैसे बैंक बाज़ार के सामने है, दोनों आमने सामने हैं। द बैंक इज़ अपोजिट द मार्केट, ठीक है, सामने या दोनों आमने सामने हैं। फिर है यहाँ पर जैसे वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, यानी आमने सामने। दे वर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ये हो गया, ठीक है, अपोजिट। फिर है विपरीत दिशा में, इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो यहाँ पर जैसे दोनों कारें विपरीत दिशाओं में जा रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में। द टू कार्स वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, द टू कार्स वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। फिर है विपरीत दिशाओं में चले गए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। दे वॉक्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो यहाँ पर दो सेंस देखे आपने, ठीक है, एक विपरीत दिशाओं की बात हो रही है वो, और एक सामने या आमने सामने, अपोजिट प्रपोजिशन का यूज़। फिर है इनसाइड यानी अंदर, जैसे चाबियाँ दराज के अंदर है। द कीज़ आर इनसाइड द ड्रॉर, किसी सीमा के भीतर, यानी कक्षा के अंदर रहो, स्टे इनसाइड द क्लासरूम। देखिए अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न उठकर आएगा, जैसे कि हमने इन पढ़ा वो भी तो अंदर था, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इन एकदम बिल्कुल सामान्य सा अंदर है कि हाँ अंदर है ऐसा, और इनसाइड अंदर होने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, तो इनसाइड। और अधिकतर जगह दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इनसाइड तब बोलते हैं जब हम अंदर ही है, बाहर नहीं, ऐसा इस पर जोर देते हैं ना कि अंदर ही है, तो वहाँ पर अंदर के सेंस में इनसाइड आता है। इतना सा फ़र्क थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अब आउटसाइड, बाहर, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, तो बाहर के सेंस में आउटसाइड, किसी सीमा या दायरे के बाहर, जैसे कि यह बात मेरी जानकारी के बाहर है, किसी सीमा या दायरे के बाहर, ऐसा सेंस निकल कर आता है। दिस मैटर इज़ आउटसाइड माई नॉलेज, ये जो
मैटर है वो मेरे नॉलेज यानी मेरी नॉलेज की जो सीमा है उससे बाहर है, ऐसा थोड़ा सा सेंस निकाल ले, और बाहर के सेंस में आउटसाइड। अराउंड, अराउंड प्रपोजिशन का यूज़ देखिए चारों ओर, जैसे बगीचे के चारों ओर बाड़ है, देयर इज़ अ फेंस अराउंड द गार्डन, ऐसे चारों ओर रहती है ना दीवार जो बाड़ रहती है। और एक है आसपास, एक आसपास है अराउंड का सेंस, जैसे हम बाज़ार के आसपास घूमें, जैसे बाज़ार के आसपास घूमें ना तो वहाँ पर भी अराउंड द मार्केट, वी वॉकड अराउंड द मार्केट। फिर एक है लगभग, इसी का अराउंड का यूज़ कि बैठक लगभग 2 घंटे चली, द मीटिंग यहाँ पर लास्टेड अराउंड 2 आवर्स, तो इसमें अराउंड का अर्थ है लगभग, द मीटिंग लास्टेड अराउंड 2 आवर्स, लगभग। तो यहाँ पर 3 सेंस निकल कर आ गए हमारे अराउंड के। फिर है अक्रॉस, एक और से दूसरी ओर, जैसे वह सड़क पार करके दौड़ी, यानी इस सड़क के एक और से दूसरी ओर, शी रेन अक्रॉस द रोड, एक ये हो गया। एक है अक्रॉस सामने की ओर, जैसे दुकान सड़क के सामने है, जो सड़क है ना उसके सामने है, द शॉप इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, तो यहाँ पर सामने की ओर के सेंस में अक्रॉस का यूज़। फिर है अलोंग, अलोंग है के साथ साथ, जैसे हम नदी के किनारे किनारे चले, ठीक है, के साथ साथ, नदी के किनारे के साथ साथ, ऐसा। वी वॉकड अलोंग द रिवर, वी वॉकड अलोंग द रिवर। फिर है किसी रास्ते के साथ आगे बढ़ना, किसी रास्ते के साथ, जैसे कि ड्राइव अलोंग दिस रोड, मतलब इस सड़क के साथ आगे बढ़ो, अलोंग के साथ साथ, ऐसा। फिर है अलोंग साइड, अलोंग साइड के साथ साथ या समांतर, अलोंग साइड के साथ साथ या समांतर, जैसे एक कार हमारी बस के साथ साथ चल रही थी, एक कार, ये हमारी कार है, ये दूसरी जो कार है ये हमारी बस है, ऐसे ये साथ साथ चल रही थी ना उसके समांतर। अ कार वॉज मूविंग अलोंग साइड आवर बस, तो ऐसे अलोंग साइड किसी के साथ मिलकर, जैसे उसने अनुभवी शिक्षकों के साथ मिलकर काम किया, तो किसी के साथ मिलकर अलोंग साइड, शी वर्कड अलोंग साइड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, तो यहाँ पर हो गया अलोंग साइड। फिर है बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ नीचे, जैसे कि खजाना ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, तो द ट्रेजर वॉज बरीड बीनीथ द ग्राउंड, बीनीथ द ग्राउंड यानी उस ज़मीन के नीचे के सेंस में। गरिमा से नीचे, जैसे ऐसा व्यवहार तुम्हारी गरिमा से नीचे है, सच बिहेवियर इज़ बीनीथ यू, सच बिहेवियर इज़ बीनीथ यू। नेक्स्ट है अंडरनीथ, बिल्कुल नीचे, अंडरनीथ का मतलब है बिल्कुल नीचे, जैसे जूते बिस्तर के बिल्कुल नीचे है, अच्छा जूते बिस्तर के बिल्कुल नीचे, तो द शूज़ आर अंडरनीथ द बेड, यानी बेड के बिल्कुल नीचे के सेंस में। किसी वस्तु के नीचे छिपा हुआ, तो वहाँ पर भी अंडरनीथ, जैसे द लेटर वॉज अंडरनीथ द बुक्स, यानी बुक्स के नीचे छुपा हुआ है ना, तो पत्र किताबों के नीचे रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ है लेकिन उस जो किताब है उसके नीचे छुपा हुआ है, ठीक है। फिर है अमिड या अमिड्स, बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ, अमिड या अमिड्स, जैसे कि वह भीड़ के बीच खड़ा था, ही स्टूड अमिड द क्राउड, अमिड यानी कि बीच में, चारों तरफ से घिरा हुआ, तो भीड़ के बीच में ही है। किसी परिस्थिति के बीच रहता है, तो वहाँ पर भी उन्होंने कठिनाइयों के बीच काम किया, दे वर्कड अमिड्स डिफ़िकल्टीज़, दे वर्कड अमिड्स डिफ़िकल्टीज़। फिर यहाँ पर है कि शोर, खुशी, तनाव आदि के बीच, शोर, खुशी, तनाव इनके बीच की बात की जाए तो वहाँ पर भी अमिड, जैसे घोषणा ज़ोरदार तालियों के बीच की गई, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अमिड लाउड अपलॉज, ठीक है, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अमिड लाउड अपलॉज। चलिए नेक्स्ट, घोषणा ज़ोरदार तालियों के बीच की गई, ठीक है, यानी के बीच यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी तालियां और उनके बीच की बात है, शोर हो रहा है या खुशी हो रही है या तनाव हो रहा है, तो वहाँ पर भी अमिड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है टाइम से रिलेटेड, यानी कि समय बताने वाली प्रपोजिशन है ये सारी की सारी, इनको भी हम साथ ही में देख लेते हैं एक एक करके, जैसे बिफोर, ड्यूरिंग, टिल, अगो, लेटर,
और आफ्टर, सिंस, अनटिल, अर्लियर, ये सभी देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है बिफोर, किसी समय से पहले, जैसे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, किसी समय से पहले, तो डिनर से पहले। किसी घटना से पहले, समय से पहले हो गया घटना, जैसे आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर, आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर मतलब कि मैंने यह फिल्म पहले देखी थी, तो किसी घटना से पहले। जैसे किसी व्यक्ति के सामने, उपस्थिति में, यानी किसी व्यक्ति के सामने के सेंस में भी, जैसे गवाह न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ, द विटनेस अपीयर्ड बिफोर द जज, यानी जज के सामने, तो वहाँ पर भी बिफोर, वहाँ पर भी बिफोर। नेक्स्ट है, यहाँ पर बिफोर के दो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। पहले अभी जैसे टाइम हो गया, तो टाइम और एक पोजीशन और रिलेशन वाली, इनको अलग अलग भी देखेंगे बाद में। जैसे बिफोर डिनर, खाने से पहले, बिफोर 5 PM, 5 बजे से पहले, इसके सेंस में, ठीक है। और किसी के यहाँ पर जैसे जज के सामने के सेंस में यूज़ हो रहा है बिफोर, ठीक है। यहाँ पर है किसी व्यक्ति के सामने के सेंस की बात की जाए तो भी बिफोर। फिर है जैसे यहाँ पर ये आ गया पोजीशन और रिलेशन वाला यूज़ है ये, बिफोर द जज, न्यायाधीश के सामने, बिफोर द कोर्ट, अदालत के समक्ष, तो के सामने की बात होती है ना, बिफोर द जज, बिफोर द कोर्ट, तो यहाँ पर ये पोजीशन रिलेशन वाला सेंस आ जाता है हमारा। और बिफोर डिनर, बिफोर 5 PM, यानी खाने से पहले, 5 बजे से पहले, तो यहाँ पर टाइम वाला सेंस आ जाता है। आफ्टर, किसी समय के बाद, जैसे हम दोपहर के खाने के बाद मिलेंगे, वी विल मीट आफ्टर लंच, हम दोपहर के खाने के बाद, यानी के बाद के सेंस में। और किसी घटना के बाद, जैसे आफ्टर द रेन, सेम वैसे कि वैसे कोई घटना है उसके बाद, और उससे पहले के सेंस में जैसे बिफोर आया था। द वेदर बिकेम, यहाँ पर है आफ्टर द रेन द वेदर बिकेम प्लेजेंट, यानी कि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, यानी किसी घटना के बाद, तो जैसे रेन की जो घटना है उसके बाद, ऐसा कह सकते हैं। किसी के पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे, जैसे कुत्ता लड़के के पीछे भागा, द डॉग रेन आफ्टर द बॉय, आफ्टर द बॉय यानी लड़के के पीछे, लड़के के पीछे भागने की बात हो रही है, तो आफ्टर। फिर है ड्यूरिंग, किसी अवधि के दौरान, ड्यूरिंग किसी अवधि के दौरान, जैसे कक्षा के दौरान बात मत करो, डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, किसी विशेष, पहला है किसी अवधि के दौरान, ठीक है, कक्षा की जो अवधि, जो क्लास चल रही है। किसी विशेष घटना के समय, जैसे त्यौहार के दौरान बहुत से लोग यात्रा करते हैं, मैनी पीपल ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, तो यहाँ पर किसी विशेष घटना के समय, जैसे त्यौहार की बात हो रही है, विशेष घटना मतलब कुछ भी हो सकता है, त्यौहार भी हो सकता है ना, तो उसके दौरान, तो के दौरान इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा ड्यूरिंग, और सेंस यहाँ पर देख लिए। फिर है सिंस, किसी निश्चित समय से अब तक, जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, यानी किसी निश्चित समय से, इस निश्चित समय से यानी 2020 से अब तक, तो से, यहाँ पर किसी निश्चित समय से अब तक, तो सिंस। किसी घटना के बाद, किसी घटना के बाद, कोई भी घटना हो सकती है, जैसे परिणाम घोषित होने के बाद से वह खुश है, जैसे शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस द रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड, तो कौन सी घटना, द रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड, ठीक है। यहाँ पर किसी घटना के बाद से, यानी कुछ होने के बाद से, परिणाम घोषित होने के बाद से वह खुश है, तो ऐसे सेंस में। फिर है क्योंकि, कारण के सेंस में, जैसे कि क्योंकि तुम थके हुए हो, सिंस यू आर टायर्ड, थोड़ा आराम करो, टेक सम रेस्ट, सिंस यू आर टायर्ड, तो यहाँ पर कारण के सेंस में आ गया क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ। फिर है टिल हमारे पास, किसी समय तक, जैसे शाम तक इंतज़ार करो, वेट टिल इवनिंग, किसी घटना, पहला ये यूज़ हो गया किसी समय तक, यानी शाम तक इंतज़ार करो। फिर है किसी घटना के होने तक, मेरे लौटने तक यहाँ रहो, मेरे लौटने तक की जो घटना है, मतलब ये वाली सिचुएशन है, मैं जब लौटूंगा तब तक, ऐसा। स्टे हेयर टिल आई रिटर्न, स्टे हेयर टिल आई रिटर्न, यानी किसी समय तक, किसी समय तक के सेंस में। हिंदी में अगर अर्थ लेंगे, ये सेंस तो दो तरीके से मैंने बता दिया, यानी के तक, शाम तक, मेरे लौटने तक,
ऐसे तक, ये हो गया हमारा टिल। अनटिल किसी समय तक, जैसे कि दुकान सोमवार तक बंद रहेगी, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड अनटिल मंडे। तो ये वाला जो है ना, ये मैंने कंजंक्शन वाले में भी ये जो वर्ड्स है टिल अनटिल, इनको भी मैंने थोड़ा समझाया है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाली, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दुकान सोमवार तक बंद रहेगी, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड अनटिल मंडे, जब तक कोई घटना हो। पहला है कि किस समय तक, अनटिल। फिर यहाँ पर है जब तक कोई घटना न हो, जब तक कोई घटना न हो, यानी कि शिक्षक के आने तक मत जाओ, शिक्षक के आने तक, डू नॉट लीव अनटिल द टीचर कम्स। तो यहाँ पर दो सेंस है, एक तो जब तक कोई घटना न हो, यानी शिक्षक के आने वाली बात हो रही है ना, जब तक, और किसी समय तक, किसी समय तक। देखिए यहाँ पर टिल और अनटिल को लेकर जो डाउट रहता है ना, उसको मैं बता दूं कि टिल और अनटिल है ना, बहुत कॉमन है, और इनका जो अर्थ है वो एक ही है, तक। हिंदी में अगर लेंगे ना, तक। जैसे टिल जो है बोलचाल में ज़्यादा कॉमन है, जबकि अनटिल थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल है। वेट टिल इवनिंग, यानी शाम तक इंतज़ार करो, वेट टिल इवनिंग। और वेट अनटिल इवनिंग, शाम तक इंतज़ार करो। तो दोनों ही जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इशू कि ऐसा यूज़ ना करें। टिल जो है इनफॉर्मल है, अनटिल फॉर्मल है, मीनिंग सेम है, तक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ये तो हो गया। अब है एगो। एगो वर्तमान से पहले, यानी जो प्रेजेंट टाइम है ना, उससे पहले। जैसे मैं उससे 2 साल पहले मिला था, ठीक है, आई मेट हिम 2 years ago, 2 years ago। तो इस तरीके से अगो से पहले, यानी प्रेजेंट टाइम से पहले। ये हो गया एक तो यूज़ से पहले, इसका हिंदी में अर्थ बीते हुए समय को बताने के लिए, जब बीता हुआ समय रहता है ना, उसको बताने के लिए। जैसे दुर्घटना कुछ दिन पहले हुई थी, द एक्सीडेंट हैपन्ड अ फ्यू डेज अगो। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि कुछ दिन पहले कुछ हुआ, तो वहाँ पर एगो का यूज़, और प्रेजेंट टाइम से पहले, यानी जो प्रेजेंट टाइम है ना, उससे पहले, और हिंदी में अर्थ से पहले। फिर है यहाँ पर अर्लियर, पहले। अर्लियर का अर्थ भी पहले है, जैसे कि वहाँ पर देखिए पहले का सेंस अलग था, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था, आई कॉल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ पर अगो का यूज़ नहीं कर सकते ना, अपेक्षाकृत पहले समय में। जैसे वह उम्मीद से पहले पहुँच गया, यानी कि हमने उम्मीद नहीं की थी लेकिन उससे पहले पहुंच गया, अपेक्षा नहीं की थी, ऐसा। शी अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, शी अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो वो पहले के सेंस में यहाँ पर हो गया हमारा अर्लियर। नेक्स्ट है लेटर, यानी कि बाद में। जैसे मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। ये हो गया एक तो बाद में, किसी समय के बाद। जैसे कि हमें गलती का एहसास बाद में हुआ, लेटर हुआ, वी रियलाइज द मिस्टेक लेटर, यानी किसी समय के बाद में, यानी हमें गलती का एहसास बाद में हुआ, ऐसा। चलिए उस समय तो हुआ नहीं, बाद में हुआ, लेटर। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा जो ग्रुप रहेगा वो है डायरेक्शन, मूवमेंट, यानी दिशा और गति बताने वाली प्रपोजिशन वाला। यहाँ पर ये दे रखी है, इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे, ये सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पर है सबसे पहले टू, किसी स्थान की ओर तक जाना। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, किसी स्थान की ओर के सेंस में, यानी स्कूल तक। किसी व्यक्ति की ओर, जैसे यह किताब रिया को दो, तो किसी व्यक्ति की ओर के सेंस में, गिव दिस बुक टू रिया, ये किताब रिया को जाएगी, तो ऐसे सेंस में। किसी सीमा या बिंदु तक, किसी सीमा या बिंदु तक, जैसे यह सड़क गांव तक जाएगी, तो किसी सीमा या बिंदु तक, यानी उस गांव तक की बात हो रही है। द रोड गोज़ टू द विलेज, तो ऐसे सेंस में टू का यूज़। नेक्स्ट टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की तरफ या दिशा में, टूवर्ड्स की तरफ या दिशा में। जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ा, की तरफ यानी माँ की दिशा में। द चाइल्ड रेन टूवर्ड्स हिज मदर, और की और भी ले सकते हैं, लेकिन
ऐसे दिशा के सेंस में, ठीक है। द चाइल्ड रेन टूवर्ड्स हिज मदर, तो अब बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ा, यानी जहाँ पर था वहाँ से वो माँ की तरफ दौड़ा, तो वहाँ पर टूवर्ड्स का इस सेंस में, थोड़ा एग्जाम्पल भी देखे, थोड़ा हिंदी में सेंस भी देखे तो समझ में आएगा। किसी लक्ष्य की दिशा में, यहाँ पर भी टूवर्ड्स यानी किसी लक्ष्य की दिशा में। हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस, ठीक है, तो ऐसे में टूवर्ड्स। फिर है इनटू, किसी चीज़ के अंदर जाना, जैसे लड़का नदी में कूद गया, लड़का नदी में कूद गया, तो मूवमेंट होते हुए जब बात की जाती है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। किसी चीज़ के अंदर जाना, उसमें भी के अंदर जाना, यानी यहाँ था यहाँ से अंदर गया तो मूवमेंट हुआ ना, नदी में गया। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना भी, यहाँ पर भी इनटू। पानी बर्फ़ में बदल जाता है तो वाटर टर्न्स इनटू आइस, ये हो गया एक यूज़। फिर है किसी काम में शामिल होना, जैसे वह शिक्षण के क्षेत्र में आ गई, यानी कि टीचिंग में वह आ गई। शी गॉट इनटू टीचिंग, शी गॉट इनटू टीचिंग, किसी काम में शामिल होना, तो यहाँ पर भी टीचिंग में शामिल होना, तो इनटू का यूज़ होगा। फिर है ऑनटू हमारा, किसी सतह के ऊपर जाना, जैसे कि बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जम्प्ड ऑनटू द टेबल, यानी कहीं और थी वहाँ से मेज पर कूदी है, तो किसी सतह के ऊपर जाना, तो ये भी गतिशील अवस्था को ही प्रेजेंट करता है ऑनटू, ठीक है, मूवमेंट होते हुए। फिर है किसी वाहन या मंच पर चढ़ना, किसी वाहन या मंच पर चढ़ना, तो मूवमेंट वाली जो स्थिति बताई जाती है। वह बस पर चढ़ गया, ही क्लाइम्ड ऑन टू द बस, तो ऐसे चढ़ा ना यहाँ से यहाँ, तो वहाँ पर ऑन टू मूवमेंट वाली है, ठीक है ये। फिर है नंबर 5 पर अप, ऊपर की ओर, गुब्बारा ऊपर गया, द बैलून वेंट अप, ऊपर गया गुब्बारा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन समझ में आ रही है ना। अब किसी ऊंचे स्थान तक, ठीक है, किसी ऊंचे स्थान तक, जैसे हम पहाड़ी पर ऊपर तक चले, वी वॉक्ड अप द हिल। पूरी सतह समाप्त होने तक, पूरी सतह समाप्त होने तक, जैसे दूध पूरा पी लो, ड्रिंक अप द मिल्क, तो पूरी तरह पी लेना ना, पूरी तरह मतलब समाप्त हो जाए ऐसा, पूरी तरह से, जैसे समाप्त होने तक। अब यहाँ पर देखें ना, ड्रिंक अप द मिल्क यानी दूध पूरा पी लो, दूध किसी गिलास में है, ठीक है, इसको पूरी तरह से पीना आपको, समाप्त होने तक कंप्लीट करना है इसको ऐसा, तो ड्रिंक अप द मिल्क, दूध पूरा पी लो ऐसा। फिर है डाउन, नीचे की ओर, जैसे कि गेंद सीढ़ियों से, यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको बिल्कुल बिगिनर है उनको बता दूँ, ये जो प्रपोजिशंस है ना, ये कौन सी है, डायरेक्शन, सारी की सारी मैं बीच बीच में जो है आपको बता भी रही हूँ, डायरेक्शन मूवमेंट वाली है, दिशा और गति बताने, मतलब इनमें गतिशीलता है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसी है। चलिए अभी हम कहाँ तक आ गए, डाउन यानी नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर। द बैल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स, गेंद सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई, यहाँ से लुढ़की ना नीचे, तो द बैल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स। फिर है किसी रास्ते पर नीचे की दिशा में, किसी रास्ते पर नीचे की दिशा में, जैसे सड़क पर नीचे की ओर चलो, सड़क पर भी नीचे की ओर चलो, नीचे की ओर मतलब सड़क है ना उससे नीचे उतर जाओ, साइड में जो कच्चा रास्ता सा होता है ना वैसे। तो वॉक डाउन द स्ट्रीट, वॉक डाउन द स्ट्रीट। मात्रा या स्तर कम होना, जैसे कीमतें कम हो गई ऐसे, तो वहाँ पर भी प्राइस हैव गॉन डाउन, डाउन का यूज़। फिर है थ्रू, यानी किसी चीज़ के आर पार होकर, जैसे ट्रेन सुरंग के आर पार होकर गुजरी, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, अब ये तो समझ में आ गया, थ्रू टनल से। किसी अवधि के दौरान, किसी अवधि के दौरान, वी वर्कड थ्रू द नाइट, अवधि यानी रात की बात हो रही है, समय की, हमने पूरी रात काम किया, ठीक है, रात की, पूरी रात की, थ्रू यहाँ पर पूरा, थ्रू मतलब किसी अवधि के दौरान, थ्रू द नाइट पूरी रात, तो अवधि है ये, ठीक है, वी वर्क थ्रू द नाइट। फिर है किसी प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि सफलता मेहनत के माध्यम से मिलती है, किसके माध्यम से, मेहनत, थ्रू हार्ड वर्क, तो कौन सी प्रक्रिया, हार्ड वर्क। सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क, सक्सेस
कम्स थ्रू हार्ड वर्क। फिर है अक्रॉस, अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर जाना, जैसे वह नदी पार करके तैरी, शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि एक ओर से दूसरी ओर गई ना तो तैरी, ऐसा। अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर, यहाँ पर भी ये मूवमेंट वाली है, ठीक है, डायरेक्शन वाली है। सामने की दिशा में जाना, जैसे वह मैदान पार करके चला, वह मैदान पार करके चला, ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड, तो अक्रॉस मैदान पार करके, ये पूरा मैदान है ना, तो यहाँ पर है यहाँ पर सामने की दिशा में जाना, जैसे ये पूरा मैदान है तो वह मैदान पार करके चला, ये पूरे मैदान पार करके सामने की ओर जाना, उसे एक तरीके से, और यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर है अलोंग, अलोंग किसी रास्ते या किनारे के साथ साथ आगे बढ़ना, जैसे हम नदी के किनारे किनारे चले, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, नदी के किनारे किनारे। फिर है किसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, किसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, ड्राइव अलोंग दिस रोड, इस सड़क पर आगे बढ़ो, ड्राइव अलोंग दिस रोड। तो यहाँ पर एक बात और है कि अलोंग जो है ना प्रपोजिशन, मैंने पहले प्लेस जो स्थान वाली प्रपोजिशंस थी ना उसी में इंक्लूड कर दिया है इसको, लेकिन ये डायरेक्शन मूवमेंट में ही ठीक रहेगा, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी ये वाला जो है प्रपोजिशन बता दिया प्लेस वाली जगह में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी कॉलम में होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको हम जो है डायरेक्शन मूवमेंट में ही रखेंगे, प्लेस से वहाँ से अलोंग जो है हटा देनी है, ठीक है। बाकी सेंस वहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है वाया, यानी किसी मार्ग या रास्ते से होकर, किसी मार्ग या रास्ते से होकर, जैसे कि हम जयपुर के रास्ते से दिल्ली पहुँचे, यानी जयपुर के रास्ते से दिल्ली पहुँचे, यानी किसी मार्ग के रास्ते से होकर जयपुर के रास्ते से दिल्ली पहुँचे, वाया। वी रीच्ड दिल्ली वाया जयपुर, ठीक है। फिर है यहाँ पर किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, जैसे संदेश ईमेल के माध्यम से भेजो, सेंड द मैसेज वाया ईमेल, सेंड द मैसेज जो है वाया ईमेल के माध्यम से भेजो, तो किसी माध्यम के द्वारा, तो वहाँ पर भी वाया। आउट ऑफ, आउट ऑफ किसी जगह के बाहर आना, जैसे वह कमरे से बाहर आया, ही केम आउट ऑफ द रूम। किसी समूह या मात्रा में से, जैसे कि 10 में से 3 विद्यार्थी पास हुए, तो किसी समूह या मात्रा में से 3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स पास्ट, तो यहाँ पर एक सेंस ये भी है। और एक सेंस किसी कारण से, जैसे वह डर गई, वह डर के कारण रोई, शी क्राइड आउट ऑफ फियर, तो देखिए आउट ऑफ यानी कि किसी कारण से, आउट ऑफ फियर, शी क्राइड आउट ऑफ फियर, तो किसी कारण से, आउट ऑफ, तो इस तरीके से देखिए आउट ऑफ के 3 सेंस निकल कर आ गया ना। तो यहाँ पर है फ्रॉम हमारी प्रपोजिशन, किसी स्थान से, जैसे मैं जयपुर से आया, आई केम फ्रॉम जयपुर, तो किसी स्थान से इसका हिंदी में अर्थ निकल जाएगा। किसी समय से, फ्रॉम, जैसे कक्षा सोमवार से शुरू होती है, द क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, किसी समय से, किसी समय से, फ्रॉम मंडे, ठीक है। किसी स्थान से, फ्रॉम जयपुर, ऐसे। किसी स्रोत या व्यक्ति से, जैसे कि मुझे अपने मित्र से एक पत्र मिला, तो किससे, मुझे अपने मित्र से, किसी व्यक्ति से, ऐसे ले ले। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड, फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी कि मुझे अपने मित्र से एक पत्र मिला, मित्र से, फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड से। अगला यूज़ देखिए, इसका सेंस अलग या दूर होने के सेंस में, जैसे कि दवा बच्चों से दूर रखो, कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, दूर रखो, अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, तो यहाँ पर एक तरीके से अवे के साथ फ्रॉम आ गया है। चलिए कोई नहीं, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। फिर है अराउंड, ये भी इसी का मूवमेंट यूज़ है यहाँ पर, जैसे इधर उधर घूमना, जैसे हम बाज़ार में इधर उधर घूमें, यहाँ पर भी जो है
ऑलरेडी मैंने प्लेस वाले में बताया था, तो आप इस मूवमेंट वाले में ले लें। वहाँ पर भी तो इसमें मूवमेंट ही तो होता है ना, इसलिए तो थोड़ा सा वहाँ कर दिया प्लेस में, तो आप इसमें भी ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। मैंने कैटेगरी वाइज बताई, नहीं तो आपको एक साथ भी सीखने को मिलती है। तो इधर उधर घूमना, तो अराउंड, वी वॉकड अराउंड द मार्केट। ठीक है, किसी स्थान के चारों ओर घूमना, जैसे पर्यटक किले के चारों ओर घूमे, द टूरिस्ट मूव्ड अराउंड द फोर्ट। विभिन्न स्थानों पर जाना, जैसे वह पूरे देश में घूमा, ही ट्रेवल्स, घूमता है, सॉरी घूमा नहीं, घूमता है, तो ही ट्रेवल्स अराउंड द कंट्री, ही ट्रेवल्स अराउंड द कंट्री, यानी वह पूरे देश में घूमता है, पूरे देश में। तो विभिन्न स्थानों पर जाना, पूरे देश की बात हो रही है ना, तो कई स्थानों पर ऐसे। और किले के चारों ओर घूमने की बात हो रही है, तो मूव्ड अराउंड द फोर्ट। फिर है किसी स्थान के चारों ओर घूमना हो गया, जैसे किले के चारों ओर, और बाजार में इधर उधर घूमना, तो अराउंड द मार्केट। तो ऐसे ये मूवमेंट वाले में, प्लेस वाले में भी अगर आपने पढ़ा तो कोई इशू नहीं, वहाँ पे भी पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर यहाँ पर है पोजीशन रिलेटेड अदर यूजेस। अब जो बच गई है ना, वो स्थिति, कुछ संबंध या अन्य उसके प्रयोग है इन प्रेपोजिशन के, इनके देखिए ये सारी की सारी प्रेपोजिशन, एक एक करके इनको भी देख लेंगे। कुछ अदर यूजेस हैं इनके, देखिए फॉर यानी के लिए, यानी यह उपहार तुम्हारे लिए, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। उद्देश्य के लिए, जैसे कि कोई उद्देश्य, पर्पस, मैं दूध के लिए बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट फॉर मिल्क। ठीक है, पर्पस है वहाँ जाने का बाज़ार, तो फॉर मिल्क। किसी अवधि के लिए, जैसे हम वहाँ 3 दिन तक रहे, तो वी स्टेड देयर फॉर 3 days, यानी फॉर 3 days यानी 3 दिन के लिए, अवधि की बात हो रही है। वो ऑलरेडी आपने टेंसेस में भी देखा होगा। समर्थन में, ठीक है, जैसे मैं इस निर्णय के पक्ष में हूँ, तो आई एम फॉर दिस डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन, तो यहाँ पर देखिए आई एम फॉर दिस डिसीजन, तो इसमें भी फॉर यानी कि इसके समर्थन में हूँ। ऐसे फॉर देखेंगे तो अरे क्या है, इसका के लिए है, तो अलग अलग इसके यूजेस है, सेंस है। ठीक है, अवधि के लिए भी होता है, तो ऐसे अलग अलग सेंस है, तो आप ध्यान में रखें। फिर है विद, किसी के साथ, विद है किसी के साथ, जैसे कि वह अपने भाई के साथ आई, तो शी केम विद हर ब्रदर। दूसरा है किसी वस्तु के साथ उपयोग करके, जैसे कागज़ को चाकू से काटो, कट द पेपर विद अ नाइफ। तो चाकू से काटना यानी किसी वस्तु के साथ का मतलब है किसी जो है वस्तु का, इक्विपमेंट का यूज़ करके, जैसे कट द पेपर को काटना है किससे, विद अ नाइफ, यानी चाकू से ऐसा। फिर यहाँ पर है किसी गुण या विशेष स्थिति के साथ, जैसे नीली आंखों वाली लड़की मेरी मित्र है, मतलब किसी की कोई गुण या विशेषता बताते हैं ना, वहाँ पर भी, जैसे द गर्ल विद ब्लू आइज़, यानी नीली आंखों वाली, तो विद ब्लू आइज़ बोलेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं। ठीक है, द गर्ल विद ब्लू आइज़ इज़ माई फ्रेंड, तो नीली आंखों वाली, विद ब्लू आइज़। तो सहमति या समर्थन में, जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, तो एग्री होना, सहमति होना, ठीक है, समर्थन होना, तो विद का यूज़, सहमत होना विद। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाय द्वारा, जैसे कविता कबीर द्वारा लिखी गई थी, द पोएम वॉज रिटन बाय कबीर, के द्वारा। फिर है किसी साधन से, जैसे हमने ट्रेन से यात्रा की, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, किससे, ट्रेन से। पास या बगल में के सेंस में, जैसे खिड़की के पास बैठो, तो सिट बाय द विंडो, सिट बाय, यहाँ पर पास या बगल में के सेंस में बाय का यूज। फिर है यहाँ पर किसी समय तक, जैसे काम 5 बजे तक पूरा करो, फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM, तक। ठीक है, हिंदी में अर्थ तक निकल रहा है। फिर है ऑफ, का, की, के, जैसे आकाश का रंग नीला है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। किसी समूह का हिस्सा, जैसे विद्यार्थियों में से एक अनुपस्थित था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, तो यहाँ पर भी ऑफ। ठीक है, फिर है किसी, का, के सेंस में हमने देख लिया। फिर है किसी पदार्थ से बना हुआ, जैसे मेज लकड़ी की बनी है, तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। किसी विषय से संबंधित, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टिंग, किसी विषय से संबंधित, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
यानी किसका, भारत का इतिहास रोचक है, भारत, वही का के सेंस में, ऐसे भी आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अबाउट के बारे में, जैसे हमने परीक्षा के बारे में बात की, वी टॉक अबाउट द एग्जाम। अबाउट एक है लगभग, जैसे वहाँ लगभग 50 लोग थे, देयर वर अबाउट 50 पीपल। इधर उधर या आसपास के सेंस में भी अबाउट का यूज, बच्चे बगीचे में इधर उधर दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर रनिंग अबाउट द गार्डन। अबाउट इधर उधर, तो अबाउट का इधर उधर भी होता है, सिर्फ एक ही सेंस नहीं होता, एक ही यूज नहीं होता। अगेंस्ट यानी के खिलाफ, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट करप्शन, के विरुद्ध या के खिलाफ। अगला यूज है इसका किसी चीज से सटाकर, जैसे सीढ़ी को दीवार के सहारे रखो, मतलब सटाकर। पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट जो लैडर होगी इस किसी चीज़ के, यानी दीवार के सटकर है ना लगाई हुई, तो ऐसा। किसी नियम या इच्छा के विपरीत की बात करते हैं तो यह नियम के खिलाफ, वही के खिलाफ की बात आ गई, वो भी इसी में आ गया। इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स, के विरुद्ध या के खिलाफ। और एक इसका यूज़ यहाँ पर किसी चीज़ से सटाकर। बिसाइड्स, जैसे इसके अलावा, बिसाइड्स अंग्रेज़ी के अलावा वह हिंदी भी जानती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी नोज़ हिंदी। फिर है यहाँ पर के अलावा के बाद में के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, वैसे ये के अतिरिक्त या के अलावा सेम ही मीन दे रहा है ना, तो एक ही मीन में आप याद रखें, राम के अलावा या राम के अतिरिक्त सभी आए। बिसाइड्स राम एवरीवन केम, ठीक है, सेम ही है। एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, जैसे कि रवि को छोड़कर सभी आए, को छोड़कर, एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि। और के अलावा नहीं, एक ऐसा भी थोड़ा सेंस दे दिया, मैं मशरूम को छोड़कर सब कुछ खाता हूँ, ठीक है, इसके अलावा। जैसे आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट मशरूम्स, अब ये वाला ना सेम इसी को छोड़कर, यानी मशरूम को छोड़कर सब कुछ खाता हूँ, तो आप इसको हटा दे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बस यही वाला सेंस ले ले, को छोड़कर, सेम, ठीक है। फिर है देन, से तुलना में, जैसे कि वह मुझसे लंबी है, हिंदी में से और तुलना करते हैं। शी इज़ टॉलर देन मी, यानी वह मुझसे, से है ना, तो देन हिंदी में से आ जाएगा और तुलना करते हैं तब, ये हो गया, वह मुझसे लंबी है, शी इज़ टॉलर देन मी। अपेक्षा, जैसे यह पहले से बेहतर है, वैसे इसमें भी से है, इट इज़ बेटर देन बिफोर, इट इज़ बेटर देन बिफोर, ऐसे भी आप ले सकते हैं, अपेक्षा समझ में नहीं आएगा। चलिए, विदाउट बिना, बिना यानी कि वह बिना अलविदा कहे चला गया, तो ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, के बिना, बिना ऐसा, किसी वस्तु के अभाव में, वही बिना का सेंस ही है। हम पानी के बिना, पानी के अभाव में नहीं रह सकते, वही के बिना, विदाउट, ऐसे याद रखिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिर है अपॉन, के ऊपर, के ऊपर, जैसे निर्णय साक्ष्यों पर आधारित था, निर्णय साक्ष्यों पर आधारित था, एविडेंस के ऊपर जो है वो बेस्ड था, तो यहाँ पर है द डिसीजन वॉज बेस्ड अपॉन एविडेंस, के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इसका अपॉन का यूज़ होता है जो है के ऊपर के सेंस में। जैसे ही अपॉन, जैसे समाचार सुनते ही वह रो पड़ी, अपॉन हियरिंग द न्यूज़ शी क्राइड, मतलब जैसे उसने जो है समाचार सुने वो रो पड़ी, ऐसा, जैसे ही का सेंस थोड़ा निकल कर आता है। अब यहाँ पर के ऊपर वाला तो आ नहीं रहा, अपॉन हियरिंग द न्यूज़ यानी न्यूज़ के ऊपर, ऐसा तो नहीं आ रहा ना, समाचार सुनते ही वह रो पड़ी, मतलब जैसे ही उसने समाचार सुने वह रो पड़ी। अपॉन हियरिंग द न्यूज़ शी क्राइड। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड, से आगे, जैसे गांव नदी के पार आगे स्थित है, ठीक है, नदी के पार, ये नदी है उसके पार आगे स्थित है, तो बियॉन्ड, द विलेज लाइज बियॉन्ड द रिवर, बियॉन्ड द रिवर, रिवर के आगे। सीमा से परे, जैसे यह प्रश्न मेरी समझ से परे है, तो के पार या से परे, ऐसे हिंदी में अर्थ निकल कर आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यह प्रश्न मेरी समझ से परे है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए, मेरी सीमा के बाहर है भाई। निर्धारित सीमा से अधिक, निर्धारित सीमा से अधिक, जैसे खर्च बजट से अधिक हो गया, जो सीमा निर्धारित थी उससे अधिक। द एक्सपेंसेस वेंट बियॉन्ड द बजट, बियॉन्ड द बजट, निर्धारित सीमा से अधिक।
फिर अगला है विदिन यानी के भीतर, जैसे कार्य 1 घंटे के भीतर पूरा करो, फिनिश द टास्क विदिन एन आवर। सीमा के अंदर यानी के अंदर या के भीतर ऐसे ले सकते हैं विदिन, जैसे स्कूल के परिसर के भीतर रहो, ठीक है। स्टे विद इन द स्कूल कैंपस, सीमा के अंदर के सेंस में भी ऐसे यूज़ हो जाता है। क्षमता या अधिकार के दायरे में, जैसे यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में है, दिस मैटर इज़ विद इन माई अथॉरिटी, विद इन माई अथॉरिटी, ऐसे अलग अलग सेंस है विद इन के अंदर के सेंस में ही नहीं, कई अधिकार क्षेत्र में, यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर की बात होती है, स्कूल परिसर के अंदर भीतर की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा विद इन। फिर है अहेड ऑफ, से आगे, अहेड ऑफ से आगे, जैसे कि हमारी टीम दूसरों से आगे है, आवर टीम इज़ अहेड ऑफ द अदर्स, के आगे, समय से पहले, अहेड ऑफ, जैसे हम निर्धारित समय से पहले पहुँच गए, वी अराइव्ड अहेड ऑफ शेड्यूल, तो यहाँ पर समय से पहले पहुँच जाना, यानी हम निर्धारित समय से पहले, तो कोई समय है, समय से पहले पहुँच गए, तो यहाँ पर भी अहेड ऑफ। और ज़्यादातर आपने से आगे के सेंस में अहेड ऑफ का यूज़ किया होगा। फिर है थ्रू आउट यानी पूरे समय, जैसे पूरी रात बारिश हुई यानी पूरी रात, तो इट रेन थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, ऐसे पूरे समय। फिर है पूरे क्षेत्र में, जैसे यह त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट इंडिया यानी कि पूरे भारत में, थ्रू आउट इंडिया। अप टू यानी तक, 5 वर्ष तक के बच्चे मुफ्त प्रवेश कर सकते हैं, तो चिल्ड्रन अप टू 5 years कैन एंटर फ्री, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम सीमा तक, एक तो हो गया तक, अधिकतम सीमा तक, जैसे यह बैग अधिकतम 20 किलो तक वजन रख सकता है, 20 किलो तक वजन रख सकता है, यानी कि द बैग कैन होल्ड अप टू 20 kg, होल्ड अप टू, इतना ये जो है इसकी सीमा है इस बैग की, ऐसा या तक अगर लेंगे तो भी चलेगा हिंदी में अर्थ। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, जैसे कि निर्णय लेना तुम पर निर्भर है, इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, तो किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, यानी कि यह है निर्णय लेना तुम पर, तो पर निकल रहा है यहाँ पर हिंदी में अर्थ, इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, तो अप टू, इट इज़ अप टू यू यानी तुम पर निर्भर है ये। चलिए नेक्स्ट है बिफोर, तो यहाँ पर बिफोर जो है पोजीशन में भी हमने देखा, रिलेशन यूज़ भी देख लेते हैं, तो कुछ जो है जो पोजीशन में भी आ जाते हैं, प्लेस में भी, कोई नहीं फिर से देख लो, के सामने, के समक्ष, ठीक है, जैसे कि गवाह न्यायाधीश के सामने उपस्थित है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया, द विटनेस अपीयर्ड बिफोर द जज। किसी अधिकारी या संस्था के सामने, जैसे कि मामला अदालत के सामने आया, द केस केम फ्रॉम द कोर्ट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, बिफोर ऑलरेडी कर लिया है कवर। यहाँ पर कंप्लीट जो है कोशिश की है 62 प्रपोजिशन को एक ही वीडियो में कवर करने की, उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी, आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, तो थोड़ा सेंस देखना पड़ता है, थोड़ा हिंदी अर्थ देखना पड़ता है, तो समझ में आ जाता है धीरे धीरे करके, थोड़ी प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रपोजिशन का पूरा चैप्टर।